अभी आप लोग एक चीज़ अच्छे से समझो, ठीक है? बहुत से ऐसे भाई हैं जो बीएफटी टूल यानी कि बेस्ट फ्लैश टूल को यूज नहीं कर पाते हैं, तो यूज कैसे करना है ये आप देखो। सबसे पहले तो इसको ओपन कर लेना है, फाइनली नहीं इंस्टॉल हो तो इसको अच्छे से प्रॉपर ढंग से इंस्टॉल करना है। ये चीज़ें करने के बाद इसको ओपन करना, ओपन हो जाएगा आराम से, क्योंकि ये टूल फ्री होता है। ये मैंने सभी को बता रखा है कि ये टूल फ्री में ही काम करता है, इसका कोई ये नहीं। ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, ट्राई लीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है? और उसके बाद यहाँ लॉगिन सक्सेस देगा और 2 मिनट का वेट करेंगे, ठीक है? जस्ट ये बंद होगा और ओपन होगा। हो गया ओपन। अब यहाँ पे कुछ भाई हैं जो कहते हैं कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया तो क्या करें। यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन जो देता है फ्लैशिंग के लिए देता है। यहाँ पे आप इसका स्कैटर फाइल डाउनलोड करके फ्लैश कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अभी आपको यहाँ पे मेटा मोड देगा। मेटा मोड में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दिया है इसने। रीसेट एफआरपी दिया है जो आपके काम की है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो रीसेट एफआरपी एडीबी दिया है, और इसने यहाँ पे अच्छे से लिख दिया इन्फिनिक्स आईटेल टेक्नो, ये चीज़ें लिखी है। और एडीबी जो है कैसे होगा तो आपको खुद पता है, फ़ोन को ऑन करके वहाँ पे करना है। एडीबी डिसेबल, एडीबी अनेबल दिया है, रीसेट एफआरपी एडीबी दिया है। इसको छोड़ो, अब आ जाओ सर्विसेज पे। सर्विसेज में कई चीज़ें दिया है, इसने दिया है कि रीड इन्फो आप कर सकते हो, ठीक? रीड इन्फो में आप पूरा उसका डिटेल ले सकते हो। दूसरा चीज़ इसने दिया फॉर्मेट यूजर डेटा। अब फॉर्मेट यूजर डेटा करते हो आप तो क्या होगा, फॉर्मेट यूजर डेटा आप करते हो तो आपका पासवर्ड हट जाएगा, ठीक है? यानी कि फैक्ट्री रीसेट जैसा ही है। इसमें यूजर के जितने भी डिटेल होंगे बस वही क्लियर होंगे, हो जाएगा। सेव फॉर्मेट इसने दिया है, अगर आपको फॉर्मेट करना है आप फॉर्मेट कर सकते हो, ये भी फैक्ट्री रीसेट जैसा ये हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आओ, ये दिया अनलॉक बीएल, यानी कि इसने लिखा अनलॉक बूट लोडर, रीलॉक बूट लोडर, ठीक है? और इसने दिया है अनलॉक बूट लोडर पीआरएम, यानी कि परमानेंट वाला, फिक्स ऑरेंज, ठीक है? ये क्या है, दूसरे स्टेट का जो फ़ोन है उसको फिक्स करने के लिए इसने दिया है। रीसेट ओप्पो आईडी, ये जो पुराने ओप्पो के फ़ोन है उसमें आईडी वाईडी रहती थी ओप्पो को, उसको हटाने के लिए दिया है। उसके बाद इसने ये दिया है डीएम वेरीफाई फिक्स, ठीक है? डाउनलोड मोड वेरीफाई फिक्स कुछ दिया है इसने, बैकअप लेने के लिए दिया है। रीसेट एफआरपी एंड्रॉइड वर्जन 15। तो एक चीज़ ये समझो, ये एंड्रॉयड वर्जन 15 जो इसने दिया ये कुछ कुछ ही फ़ोन पे काम करता है, सब में काम नहीं करता। इसने एक अच्छी सर्विसेज दी है यहाँ पे, डिसेबल ओटीए, आप ओटीए को डिसेबल कर सकते हो। अब यहाँ पे इसने दिया है रियलमी का एमडीएम, ये तो काम करेगा नहीं, आपको खुद पता है। Infinix ये नहीं करेगा, हेल्थ चेक कर सकते हो आप, फॉर्मेट ये भी नहीं काम करता है इसमें। हाँ, इसमें एक चीज़ अच्छा है, ये हमारी अकाउंट रीसेट ये काम करता है इसमें। बट पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, ध्यान में रखनी है कि ये जो आप सेलेक्ट कर रहे हो, आपका सीपीयू टाइप यही है, मीडियाटेक क्वालिकैम यूनिसॉक, इतना है तो आप यहाँ से कर लोगे। आप देखो क्वालिकैम में भी इसने अच्छे अच्छे ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे आप पार्टीशन क्लियर करने और का सिस्टम दिया, ठीक है? ये फ्लैशिंग का सिस्टम दिया है, आप यहाँ से कभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये फ्लैशिंग का सिस्टम दिया है, यहाँ से आप बस फ्लैश कर सकते हो। इसको छोड़ो, सर्विसेज में आ जाओ। सर्विसेज में फिर इसने वही सब दिए हैं, रीसेट एफआरबी, फॉर्मेट यूजर डेटा, सेफ फॉर्मेट, स्मार्ट रीसेट, ठीक है? डिसेबल एमआई क्लाउड, ठीक है? ये कर देगा। सैमसंग केजी बाईपास इसने दिया है और ये कभी कभी काम करता है, मैं नहीं कहता हूँ 100% काम करता है, बट वर्क करता है 50 से 40%। रीसेट सिक्योरिटी दिया है, इसमें बस पासवर्ड हटेगा, सब कुछ डेटा आपका पड़ा का पड़ा रहेगा, ठीक है? रिस्टोर सिक्योरिटी दिया है कि आप अगर किसी के फ़ोन से, देखो ये तो अच्छी चीज़ें नहीं है, डेटा चोरी करने वाली सिस्टम में आप किसी का पासवर्ड हटा के पूरा डेटा उटा चोरी कर लो और उसके बाद रिस्टोर सिक्योरिटी करके उसका पासवर्ड फिर से लगा दो, ठीक है? बैकअप सिक्योरिटी वाला सिस्टम दिया है। अब इसमें एक सबसे बड़ी जहाँ चीज़ क्या दी है ये आप देखो, अगर आपका किसी कोई फ़ोन है जो क्वालकॉम पे बेस्ड है, अब उसमें ईएमआई नंबर का प्रॉब्लम आता है, आप यहाँ से उसको सही कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो, ठीक है? रिस्टोर कर सकते हो, अच्छी चीज़। अब उसके बाद इसमें मॉडल कौन सा दिया, आप देखो ये तो आसूस हमारे यहाँ आता ही नहीं है। हुआ है कि कोई कोई फ़ोन आते हैं, इन्फिनिक्स अच्छी चीज़ है, बट इसमें बहुत कम मॉडल दिए हैं। आप देख सकते हो कि गिने चुने मॉडल दिया है इसने, बट जो भी दिया है काम करता है भाई, कोई वो नहीं है। मैंने चेक करा है इसको, अच्छे से टेस्ट करा है, आईटेल के कुछ मॉडल दिए हैं। अब देखो यहाँ पे इसने आईटेल के कुछ ठीक ठाक मॉडल दिए हैं, इतने मॉडल दे दिए इसने, बहुत है, काफ़ी अच्छी कमाई करा सकता है आपकी। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे नहीं बताया तो आपको फिर दिक्कतें आओ, ये देखो आप, ठीक है?
अब इसमें एक चीज़ इसने लिखा है DIAG, ठीक है। अब ये इसका एक सिस्टम है DIAG, मीन तो ये है कि आप इसको डाउनलोड मोड में ले जाके कर सकते हो, ठीक है। यहाँ होता डाउनलोड मोड में, ये अभी कुछ भी लिख दे उस पर नहीं जाना है, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज़ और, इसने जियो फ़ोन का भी सपोर्ट दिया है। अब ये जियो फ़ोन कौन से हैं? जियो फ़ोन नेक्स्ट, ठीक है। उसका क्या कर सकते हो? रीसेट FRP कर सकते हो, फॉर्मेट यूजर डेटा कर सकते हो। इसने फिर वही लिख दिया है, बट इस पे नहीं जाना है, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये देखो फ्री टूल है। इसने कुछ कुछ चीज़ें वैसे ही लिख दी हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। अब लावा इसने दे दिया है। लावा में देखो कौन कौन से मॉडल दिए हैं, ये देख लो। लावा में इसने एक ही मॉडल दिया A77 का, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं फिर इसमें आपको दिखाता हूँ, लेनोवो का कोई मतलब नहीं है। मेट्रोला में इसने क्या दे रखा है, ये भी आप चेक कर लो। इसने दिया है मेट्रोला का ये वाले ECH के कुछ फ़ोन दिए हैं, और ये बस इतना ही मॉडल है, ठीक है। और इनको भी सेलेक्ट करके मैं दिखा देता हूँ इसमें क्या कर रहा है। ये फैक्ट्री रीसेट कर रहा है, ठीक है। और FRP भी दे रहा है। ये वाला चीज़ मत यूज करना, ये तभी यूज करना होता है ना, अलग बूट लोडर, यानी कि आपको कस्टम रोम इंस्टॉल करने हो तभी ये काम आते हैं, कोई भी नहीं। इनको छोड़ो। नोकिया इसने दे रखा है। नोकिया तो वैसे भी चलिए सही है। कुछ कुछ मॉडल इसने, कुछ कुछ क्या, अच्छे अच्छे मॉडल दे रखे हैं इसने, काम हो जाएगा आपका अगर करना हो तो। इसमें भी वही सब सर्विसेज इसने दिया है। फ्लैश, ये हर, मतलब मुझे लगता है कि ये आधा से ज़्यादा हर चीज़ के लिए फ्लैशिंग का काम करता है, और ये कर पाएगा क्योंकि इसका नाम है बेस्ट फ्लैश टूल, तो ये फ्लैश ही करने के ज़्यादा काम आता है। इससे फ्लैश होता भी है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने टेस्ट करा था एक बार, हुआ था, और 100% सही हुआ था, बिकॉज फ़ोन ऑन भी हुआ, चला भी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें ओप्पो दिया है। ओप्पो के कुछ मॉडल इसने दे रखे हैं, आप देख सकते हो। अब इसमें एक चीज़ की प्रॉब्लम है, इसने, देखिए बहुत ऐसी चीज़ें हैं इसने नहीं लिखा कि इसको कौन से मोड में कनेक्ट करना है। अभी मैं आपको समझा दूंगा कौन कौन से मोड होते हैं और कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं, वो तो लास्ट में समझा दी जाएंगी। बट अभी ये देखो, उसके बाद इसने रियलमी के भी मॉडल दिए हैं। अब रियलमी में मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो रियलमी का 11 प्रो, 11 प्रो प्लस, 11 प्रो प्लस 5G, 12 प्लस 5G, और ये इसने रियलमी का 2, रियलमी 5, 5i, 5i 2 बार इसने दिया है, 5S 6 Pro, ठीक है। और इसने 5i 2 बार दिया है, तो ये RMX देख सकते हो आप, अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ से चूज करके ये आप करना, देख के थोड़ा सा। फिर इसने दिया है Realme 9 5G का स्पीड एडिशन। ये सेट काफ़ी आता है मार्केट में, बहुत ज़्यादा ये सेट है, मिल भी जाते हैं। फिर इसने Realme का C11 भी दिया है। ये बहुत से मॉडल, मतलब इसने अच्छे अच्छे दिए हैं, कोई नहीं। अब इसमें आप एक चीज़ समझ लो, बहुत से भाई ऐसे भाई हैं जो करते हैं, नहीं होता है भाई, नहीं इसलिए होता है ना, ये देखो दो चीज़ें, कुछ तो ईडीएल से होती हैं, कुछ उससे होती हैं। अब इसमें ऑप्शन रीसेट FRP वाला आप यूज करो, ये फॉर्मेट यूजर डेटा आप यूज करो, स्मार्ट रीसेट यूज करो, होगा भाई, ये काम करता है, ठीक है। अब उसके बाद आपका एक आ जाता है सबसे प्यारा वाला सेट, वीवो। अब वीवो में कल मुझे एक भाई ने बोला था कि मुझे वीवो का Y11 जो है करना था, और ये नहीं कर रहा था। अब समझो, अगर ये कोई चीज़ ना करे, कोई दिक्कत नहीं भाई, फ्री का टूल है, इसकी मर्जी करे ना करे वो अलग चीज़ है। बट अगर ना करे तो आप Y11 का CPU टाइप चेक करो। अब हमें पता चला कि उसका तो CPU टाइप मीडिया टेक है, मीडिया टेक पे जाओ, ठीक है। ये ऑटो पे ही छोड़ देना। अभी क्या करते हैं कुछ लोग, ये अभी तक तो इसमें ऑटो ही दिया है, दूसरा कुछ मोड नहीं दिया, ठीक है। अब यहाँ से आप रीसेट FRP करोगे, हो जाएगा। फॉर्मेट यूजर डेटा दिया है, रीसेट FRP ये भी देख सकते हो, यहीं से ट्राई करना, ये मत करना, ये एंड्रॉयड 15 के लिए है, और आपको पता है पुराने मॉडल में नहीं आता है, नए में ही आता है, ठीक है। ये हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा आया MI, ठीक है। अब इसमें भी इसने अच्छे अच्छे मॉडल देख रहे हैं, देखो 11 लाइट 5G इसने दे रखा, 11T Pro इसने दे रखा, ठीक है। 12 लाइट इसने दे रखा, MI 10, ठीक है। पोको के ये C75 C65 ये भी इसने दे रखे। अब रेडमी का Y3, Note 13, Note 11, 10, बहुत से मॉडल इसने दे रखे हैं। अभी मैंने एक हाल ही में एक सेट किया था इससे, उसका मॉडल मैं आपको दिखाता हूँ। ये 13C, ये था 13C 5G। अभी मुझे इसका रीसेट करना था।
मैंने ट्राई करा, नहीं हो रहा था। एंड्रॉयड 15 था वो, बट हुआ था, इससे एंड्रॉयड 15 भी हुआ था। मैंने एक उसमें करा था, एंड्रॉयड वर्जन 14 था, वो भी हुआ था। और एंड्रॉयड 15 भी इससे बाई चांस हो गया था, कैसे हो गया था मुझे नहीं पता। मैंने इस पर ट्राई करा, इस पर क्लिक करके, और हो गया, वैल्यूम बटन दबा के। अभी यहाँ पे देखो, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे ट्राई कर सकते हो। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ भी करते हैं, होता है यहाँ पे स्टॉप दिया है, ठीक है, यहाँ से आप बंद भी कर सकते हो अगर नहीं करना तो। अब उसके बाद इसमें देख सकते हो ये JTE, ये तो हमारे यहाँ चलता ही नहीं है, हमारे यहाँ तो कभी आज तक इस कंपनी का फ़ोन ही नहीं आया। बट ठीक है, जो चीज़ें हैं कोई नहीं। अब देखो, फ्री टूल अगर आप यूज कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, कुछ मॉडल मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे, बट वर्किंग। अब इसमें कुछ चीज़ें समझ लो आप, मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, वन बाय वन समझाता हूँ, ठीक है। चलो चलते हैं। अब इसमें ये EDL पॉइंट, तो EDL पॉइंट हमारा क्या होता है, इमरजेंसी डाउनलोड मोड करके लिख के आ रहा है। तो इसमें क्या करना है, आपके जो होते हैं ना, अभी मैं इमेज पे इस पे लेके चलता हूँ, आप यहाँ पे देखो। अब देखोगे जितने भी फ़ोन हैं इसमें ये दो ठो पॉइंटें लगी हुई हैं, और ये इनकी तरफ इशारा कर रहा है। मीन क्या है कि ये टेस्ट पॉइंट होती हैं, ठीक है, जो हमारे फ़ोन के मदरबोर्ड के पीछे लगी होती हैं। अब इसमें से कुछ जो पॉइंटें होती हैं वही हमारा काम करते हैं EDL मोड का। अब ये EDL मोड को क्या करना है, फ़ोन को ऑफ करना है, इनको चिमटी या ट्वीजर जो होता है उससे आपको क्या है, इनको शॉर्ट करना है। शॉर्ट करके जैसे ही आप केबल लगाते हो, फ़ोन हमारा कनेक्ट हो जाता है, और फ़ोन उस टाइम कैसा पोर्ट बनाता है, ये चीज़ें समझो आप, ठीक है। अब यहाँ पे आप गए तो फ़ोन हमारा पोर्ट बनाता है, ऐसे लिख के क्वालकॉम HS9008 ऐसे करके कुछ टाइप में पोर्ट बनाता है। अब ये जो पोर्ट बनाता है, इससे क्या होता है, हमारा फैक्ट्री रीसेट होता है, FRP बाईपास होती है, बहुत से काम होते हैं। ये हो गया। अब उसके बाद आप देखोगे कुछ कुछ टूल में लिखा रहता है BROM, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये वाला जो हमारा सिस्टम है ये करता है वॉल्यूम पे बेस्ट काम करता है, ठीक है। जहाँ पे ये लिखा हो बस कुछ ना सोचो, वॉल्यूम वाली बटनियाँ जो है, ठीक है, उसको दबा दो, हो जाएगा कनेक्ट। अभी तो मुझे ये लग रहा है कि तो इसका फुल फॉर्म देख लो, यहाँ पे इसने अच्छे से दे रखा है, मैंने इसलिए सर्च करा कि आपको समझ में आए। तो ये कंप्यूटर साइंस में होता है ये कंप्यूटर साइंस में होता है बिपोलर रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अभी ये वर्क कैसे करता है, इसमें आपको देखो यहाँ पे भी इसने बताया हुआ है कि वॉल्यूम डाउन और पावर बटन इसने लिखा है, बट नहीं, वॉल्यूम डाउन और प्लस बटन को जब हम एक साथ दबाते हैं, ठीक है, तो मोड एक्टिवेट होता है, ठीक है। अभी फास्ट बूट मोड क्या होता है, ये तो आधे से ज़्यादा लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, उस चीज़ को भी आप समझो। फास्ट बूट मोड, ठीक है। अभी इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है अब इतना क्या एक्सप्लेन करूँ, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। कभी कभी क्या होता है ना, आप भी ये समझो, ये वाला आपने रेडमी के फ़ोनों में देखा होगा, ऐसे लिखता है फास्ट बूट। तो ये फास्ट बूट जो होता है ना, इसका यूज हम क्या करते हैं, इसका यूज हम ज़्यादातर तब करते हैं जब हमें फ़ोन में फ्लैशिंग करनी हो, ठीक है। अब फास्ट बोट मोड में क्या करते हैं, अनलॉकिंग वाले जो टूल होते हैं उसमें इसमें भी FRP अफेक्टिव रीसेट ये ऑप्शन देता है, उस चीज़ को आप समझना। तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। बहुत से ऐसे फ़ोन हैं जो हो भी जाते हैं, बहुत से ऐसे फ़ोन हैं जो नहीं भी होते हैं। तो आप देखो, सीधी सी बात, अगर फ्री टूल यूज करोगे तो फ्री में आप समझ ही सकते हो कि कुछ ही काम होते हैं, सभी काम नहीं होते, ठीक। अब इसमें आता है एक MTP मोड। अब MTP क्या होता है, ऐसा शायद ही कोई बंदा होगा जो नहीं जानता होगा मोबाइल वर्ल्ड में MTP क्या होता है, ठीक है। वैसे मैं एक एक चीज़ें दिखाता हूँ आपको। इसका फुल फॉर्म होता है मीडिया ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब ये क्या चीज़ है, ये चीज़ वो है कि आप कभी भी अपने फ़ोन से कनेक्ट करते हो फ़ोन को, और फ़ोन को कनेक्ट करके उसके जो डाटा है, वीडियो गाना जो भी आपका हो, उसको ट्रांसफ़र करते हो अपने PC या लैपटॉप में।
तो जिस मोड में वो होता है उसको हम बोलते हैं एमटीपी। ठीक है। अभी हाल ही में क्या, बहुत से लोग ऐसे जानते हैं कि सैमसंग के जो फ़ोन होते हैं, ठीक है, सैमसंग कंपनी वाले जो बड़े फ़ोन हमारे होते हैं, उनकी रीसेट एफआरपी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एमटीपी मोड का यूज करना होता है। ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ, सैमसंग से मुझे याद आया कि मैंने एक सैमसंग का फ़ोन था, उसका मैंने एफआरपी बाईपास करा था, और कुछ ऐसे मेरे अच्छे अच्छे भाई थे जो बोल रहे थे कि भाई कैसे कर दिया, नहीं होगा। फिर मैं दिखाता हूँ, इसमें इसने सपोर्ट दे रखा है, और मेरा शायद वो मॉडल था, ये A23 का, A23 5G 2A 236। अभी इसमें देखो, आपने इसने काफ़ी अच्छे अच्छे मॉडल दे रखे हैं ये, और मैंने वीडियो बनाने के लिए, सही कहूँ तो मैंने वीडियो बनाने के लिए इसको ट्राई करा था, नहीं तो मैं नहीं करता। अभी मैं यहाँ पे गया, अभी मैंने यहाँ पे ट्राई करा, और यहाँ से किसी भी ऑप्शन ने वर्क नहीं करा। फिर मैं ओडिन पे चला गया। ओडिन पे जाने के बाद मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैंने ओडिन पे मैं जरूर गया, पर ये एमटीपी मोड में ही काम करता है। अब एमटीपी मोड में यहाँ पे रीसेट एफआरपी ट्राई करना, शायद यहाँ से नहीं होगा, बट ये ऑप्शन 2 वाला वर्किंग है। मैंने ऑप्शन 2 पे क्लिक करा और वो हो गया। पहले यहाँ से हो भी जाता है। अभी यहाँ पे मत देखना भाई, यहाँ पे जो सेलेक्ट करा है उसके बाद ये जब क्लिक करते हैं तो यहाँ से ये उठाता है। ठीक है। कुछ भाई मेरे क्या होते हैं, फिर ये बोलेगा कि भैया आप अपना इमरजेंसी मोड खोलो, इमरजेंसी कॉल वाला, और वहाँ पे डायल करो *0*#। ये डायल करने के बाद आपका टेस्ट वाला पेज जो होता है, टेस्ट मेनू ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है, और ये आपके फ़ोन को कनेक्ट करके रीड करके कर देगा। ठीक हो जाता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। रीसेट एफआरपी पे यहाँ पे जाएंगे, और फिर वही चीज़ें होंगी, ये फिर वही बोलेगा, और ये क्लिक करोगे आप तो इसमें हो जाता है। इसमें न्यू लिखा है, ठीक है, नए फ़ोन जो है उससे हो जाते हैं। अभी एक चीज़ आप समझना कि ये जो है ज़रूरी नहीं है कि आपका हर एक फ़ोन कर दे, नहीं करता है, कुछ कुछ फ़ोन ही करते हैं। और इसमें जितने भी मतलब दिए हैं ना, बहुत ज़्यादा मॉडल ऐसे हैं सैमसंग के, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो इसको, आपके A23 वाले मॉडल दिए, A42 दिया है, A52 दिया है, A52 यस। अभी इसमें देखो A71, ये Note 20, नो Note 8। अब इसने यस 22 आपका 5G वाला जो है उसको भी इसने उठा रखा है, यस 21, 20 अल्ट्रा, ये आप देख सकते हो, 20 FE। ठीक है। अब ये देखो 24 अल्ट्रा। ठीक है। ये सब मॉडल भी इसने दिया है। और एक चीज़ मैं बोलूँगा कि देखो, आप में से बहुत से ऐसे बंदे हैं जो तुरंत वीडियो देख के कमेंट करते हैं, भैया मेरा तो एंड्रॉइड 15 है, करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। तो भाई मैं करके दिखाने के लिए नहीं, आपको समझाने के लिए बैठा हूँ, तो इस चीज़ को समझो। इसमें क्या है, देखो फ्री टूल है, अभी अपने पास टाइम है, तो एक बार इसे हम ट्राई कर लेंगे। मान लो हो गया तो अच्छी बात है, हो भी जाता है, अगर एंड्रॉइड वर्जन आपका 14 हो, 13 हो, तो हो जाता है, 15 वाले जल्दी नहीं होते। लेकिन मैं बताता हूँ, कभी कभार हो भी जाते हैं, तो आपको ट्राई करने में क्या आ जाता है, मान लीजिए हो जाएगा, आपका फ़ायदा होगा। ठीक है। ये चीज़ हमने समझी, और कुछ इसमें तो मुझे नहीं लगता है कि कवर करना बाकी है। अभी कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे दिखाई थी आपको कि ये आपका एमटीवी मोड है, और एक होता है ओडिन मोड सैमसंग में। ओडिन मोड, डाउनलोड मोड को बोलते हैं ओडिन। ठीक। अब ओडिन मोड में दिखाता हूँ आपको कैसा होता है। ये इमेज देखो आप। ठीक है। ये होता है अपना ओडिन मोड, यानी कि डाउनलोडिंग मोड। ठीक है। अब इसे आप जो भी समझो। ठीक है। ऐसे कुछ इंटरफेस आता है, तो ये होता है अपना ओडिन मोड, डाउनलोडिंग मोड, जो भी आप बोल दो वही वाला। ठीक है। जो आप समझो बस वही समझ लो। ठीक है। और वीडियो में काफ़ी जगह मेरी आवाज़ कटी हुई है, उसके लिए सॉरी। बिकॉज क्या है ना कि मैं फ़ोन से वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। फ़ोन पे किया हूँ यूज, और कैसे फ़ोन में, पीसी में आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते टाइम ना, कैसे फ़ोन से आप अपना ऑडियो जो होता है उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, उसके लिए अपना आता है ये टूल, ड्रॉइड कैम करके। इससे मैंने अपने ऑडियो को यहाँ पे डाला है। और अगर इसकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी लगे ना, तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये वाला कैसे यूज करते हैं मुझसे बताना, मैं इसको बता दूंगा। चलो ठीक है। अभी ये वीडियो हमारा हो चुका है 20 मिनट का।
क्यों हुआ? क्योंकि आपको एक-एक चीज़ें अच्छे से बतानी थी। मैंने कोशिश करी समझाने की कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। अभी क्या होता है कि जब हम लोग क्लास पढ़ाते हैं तो उसमें ज़्यादा प्रॉपर डिटेल से बताते हैं, बट इसमें नहीं बताते। तो मैंने इसमें भी ट्राई करा और अच्छे से बताने का। चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए बस। वीडियो कितना भी लंबा हो चलेगा।